This is how a normal lung looks like. It's पिंक हेल्दी बढ़िया सा दिख रहा है. दिस इज़ अ लंग फ्रॉम पेशेंट जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की और वो दिल्ली में रहता है. बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से ग्रस्त हो जाता है. Wow, that's a very good and heavy Hindi word. It's impossible to cut off cigarettes absolutely. And if you look at data, the number of female smokers is increasing. लड़कियों की lungs छोटे होंगे as compared to boys. कुछ 25 लाख बच्चे MBBS entrance exam में बैठे थे NEET में और I think seats कुछ 10-12 लाख हैं. What are the long COVID symptoms? अगर आपका भी ये हाल है तो आप बिल्कुल सही पॉडकास्ट पर आए हैं. नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह. दिस इज अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ओवरशेयरिंग विद द झुमरू. और मेरी आवाज से आपको पता लग गया होगा, नाक बंद है, कंजेशन हो रखा है. इसलिए आई थॉट वील हैव डॉक्टर कामरान अली, हु इज अ लंग स्पेशलिस्ट. अ वेरी वार्म वेलकम. Thank you, Arun. Thank you for having me here. How are you sounding so fresh? और पहली बार बाय द वे ऐसा हुआ है कि मेरे पॉडकास्ट पर कोई एकदम सूटेड बूटेड आया. You're so well dressed. I think I'm feeling a little out of place now. No. You're well suited, booted, and you're well dressed. Thank you. I hope इससे लगे कि डॉक्टर्स को थोड़ा सा सीरियस लुक आना चाहिए. Is it that? Are you playing the part? Ki I'm a doctor, so this is my serious attire. Right. And this is me sitting in the same T-shirt in every episode. But very warm welcome. Thank you. बताइए क्या हो रहा है बाहर. Of course हमें पता है बहुत ज़्यादा pollution है. And in no way I'm saying कि ये सिर्फ दिवाली के पटाखों की वजह से हो. Of course there are multiple factors. So before you write कि ये सिर्फ festivals पे ऐसा क्यों होता है, but ऐसा नहीं है. इस टाइम में अक्सर What the fuck? कौन है ये? So we have such interruptions also, which are very common. कोई बाहर बुला, कौन था ये, उन्हें बुलाना जरा. भाई आपका क्या रह गया अंदर? तो देखिए इस तरीके के इंटरप्शंस पॉडकास्ट में, और ऐसी कुछ इंटरप्शंस हमारे लंग के लिए भी है बाहर. तो इस टाइम में जैसा मैं कह रहा था कि अक्सर दिल्ली स्पेशली या नॉर्थ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से ग्रस्त हो जाता है. वाह, दैट्स अ वेरी गुड एंड हैवी हिंदी वर्ड. पर लंग्स के साथ क्या होता है इन महीनों में, इस दौरान? करेक्ट. सो आज का हम AQI देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत सिवियर में है. इट्स मोर देन 350. नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल लंग्स के लिए द AQI शुड बी लेस देन 50. सो वो तो अनफॉर्चुनेटली इज़ अ ड्रीम फॉर अस लिविंग इन दिल्ली कि वो वाला AQI हो. बट जब भी AQI बढ़ता है तो एयर में पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है. पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है कुछ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स मिक्स विद स्मोक एंड डस्ट विच वी इनहेल. तो अगर पार्टिकुलेट मैटर बड़ा होता है तो इट गेट्स स्टक इन आर बिगर एयरवेज, और अगर छोटा है तो हमारे वो डीप कॉर्नर्स ऑफ लंग में पहुंच जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स कॉजिंग इट्स इफेक्ट्स ऑन लंग हेल्थ. तो उसकी वजह से COPD, ब्रोंकाइटिस, एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा, वो सारी चीज़ें होती हैं. एंड इफ़ this continues on a long period of time, so it can also lead to development of lung cancer. So yes, it's a bad situation जिसमें हम हैं. बच्चे, एल्डरली और वो लोग जिनको ऑलरेडी लंग डिजीज़ हैं वो इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं. बाकी दुनिया के लिए होता है AQI. हम जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए होता है AQI. मतलब व्हाई हैव यू कम, वी डोंट वांट दिस इन आवर लाइव्स कि हम AQI ट्रैक करते रहे. पता है शुरू में ऐसा होता था कि हम बोलते थे 500 चला गया, 600 चला गया. अब जितने भी हमारे AQI चेक करने वाले डिवाइसेस हैं वो दिल्ली में जितना गंदा AQI है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट्स. आई एग्री. ऑन द मशीन्स. एंड आई थिंक वी हैव गॉट सो यूज्ड टू इट कि हमें अब 350-400 के AQI में लगता है ठीक तो है. थैंक गॉड, अच्छी हवा आ रही है, सांस अच्छी चल रही है. सो दिस इज़ हाउ अ नॉर्मल लंग लुक्स लाइक. इट्स पिंक हेल्दी बढ़िया सा दिख रहा है. या एग्जैक्टली. वी टुक दिस आउट फॉर सम अदर रीज़न एंड देन आई विल शो यू अ लंग जो कि पोल्यूशन से भरा हुआ है. दिस इज़ अ लंग फ्रॉम अ पेशेंट जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की और वो दिल्ली में रहता है. द प्रीवियस लंग वॉज फ्रॉम अ पेशेंट फ्रॉम उत्तराखंड. सो यू कैन वेल इमेजिन कि पोल्यूशन हमारे लंग्स के साथ क्या तबाही कर रहा है. तो ये सब जो डार्कनेस दिख रही है उसमें दैट्स टार. एग्जैक्टली. ऑल द ब्लैक स्पॉट्स ऑन द लंग, देयर आर टार, सूट, ऑल द डिपॉजिट्स फ्रॉम पोल्यूशन. तो प्रॉब्लम की बात हो गई, बट वेरी क्विकली आई वांट टू जंप ऑन टू द सॉल्यूशंस एज वेल. हम दिल्ली में हैं, हर कोई नहीं सोच सकता कि वो छोड़ दे दिल्ली. पोल्यूशन पे भी हम ज़्यादा हम इंडिविजुअल एफर्ट्स कर सकते हैं. आई होप सरकारें भी कुछ करें, बट व्हाट कैन वी डू? ठीक है, सिचुएशन है, अपने आप को गार्डेड रखने के लिए क्या करें? एब्सोल्युटली. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वी शुड कीप देम इन माइंड जैसे ही पोल्यूशन लेवल्स बढ़ता है. सो
ये तो चॉइस होती नहीं है कि हम बाहर ना जाएं, सो अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि हम एक मास्क यूज़ करें। मास्क भी हमारा इस टाइम पे एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क नहीं काम करता है। इट्स बेटर वी यूज़ एन N95 और N99 मास्क। बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन पाते हैं, बट दैट्स मी। यस, बट मुझे ऐसे एक्चुअली बार बार लगता है कि अरे उतारो पहनो, अरे ये रिकॉर्ड करना, अरे वहां जाना, इससे वो उस सब चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ हैसल। आई नो तो it's वो लोग क्या करें? inconvenient, but I think दैट्स द ओनली this is सोल्यूशन। the only वी आर इन अ solution if गैस you're going, चेम्बर। absolutely, if you're going outdoors, and especially अब दिवाली आ रही है और अगर आपको पटाखे फोड़ने ही फोड़ने हैं तो आई वुड सजेस्ट एक अच्छा सा N95 मास्क पहन के ही फोड़ना, अगर करना ही है। वी आर रिलीजिंग दिस एपिसोड ऑन दिवाली, सो देर आर चांसेस जब आप ये सुन रहे होंगे दिवाली हो चुकी होगी। राइट, बट ये टाइम ऐसा ही है, ये महीने ऐसे हैं जब बुरा पोल्यूशन होता है दिल्ली करेक्ट, में। तो आई एम श्योर अगर आप उससे ग्रस्त है तो वन सोल्यूशन इज is use masks. यूज मास्क। The other is क्योंकि we spend a significant time inside our house और हम इंडोर पोल्यूशन को इग्नोर करते हैं। इंडोर एयर भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है इस टाइम पे। सो प्लीज़ 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 इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड एयर प्योरीफायर, डू दैट। इंडोर प्लांट्स लगाना भी इज़ अ गुड ऑप्शन। काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं विच हैव दिस एंटी पोल्यूशन प्रॉपर्टी, तो उनको लगाने से भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ मेक योर लंग्स वर्क। तो जैसे सारी मसल्स हमारी बॉडी में हमें उनको वर्कआउट कराना होता है, सिमिलरली लंग्स को भी थोड़ा काम कराना होता है। तो इस टाइम पे जो हमें वर्कआउट करना है लंग्स का, वो इंडोर सेटिंग में करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, स्पेशली एल्डरली, जो पोल्यूशन के टाइम पे सुबह सुबह दौड़ने भाग जाते हैं। इट इज़ सुसाइडल, क्योंकि दैट्स जब आल्सो आप मी। आई एम एनीवे, सो सॉरी टू ब्रेक द न्यूज़ टू यू, बट बिकॉज जब आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, आप ज़्यादा हवा अंदर ले जा रहे हैं, एंड एट दैट टाइम यू आर टेकिंग मोर क्वांटम ऑफ पोल्यूशन इनसाइड योर लंग्स, सो दैट्स वेरी डेंजरस। सो अगर आपको वर्कआउट करना है तो घर के अंदर करें। योगा इज़ अ गुड थिंग टू डू ड्यूरिंग दीज पोल्यूटेड डेज। और चौथी चीज़, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, क्योंकि ये सारी पोल्यूटेंट्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जनरेट कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स उस इन्फ्लेमेशन से लड़ेंगे एंड दिल प्रोटेक्ट योर लंग्स। okay, but are there any superfoods, are there any specific food items as you said जिसमें antioxidants ज़्यादा हो, but can you list some food items जो हमें खाने चाहिए ताकि हमारे lungs healthy रहें और हम pollution को भी battle कर सकें? Absolutely. So there are certain superfoods जो lungs के लिए scientifically proven है that they really work magic on lung health. सबसे important है green leafy vegetables. Green leafy vegetables में spinach, kale, broccoli ये बहुत important है. Nuts and seeds बहुत ज़्यादा important है. इसके अलावा apple is a superfood. Eggs are a superfood if you can have them. I don't know of any superfood which is better than egg, has got everything in it. उसके अलावा बेरीज़, जितनी भी तरीके की बेरीज़ हैं, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, इफ़ यू कैन टेक देम इन सम क्वांटिटी एवरी डे, इट विल बी रियली हेल्पफुल. So these are certain superfoods. Yes, of course, I would want to add fish oil. So if you can take a supplement of a fish oil, or you can have fish in general in your diet, तो ये भी lungs को बहुत protect करते हैं from lot of problems. Okay. Air purifiers काम करते हैं नहीं? Okay. So air purifiers do work, और it's recommended कि अगर आपके घर पे elderly हैं और बच्चे हैं, उनके कमरों में स्पेशली एयर प्योरीफायर होना चाहिए. मेक श्योर इट्स अ गुड क्वालिटी एयर प्योरीफायर जिसमें एटलीस्ट HEPA फिल्टर हो. दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट. एंड रेगुलरली उसका फिल्टर हैज़ टू बी क्लीन, बिकॉज इफ इट गेट्स क्लॉग्ड इट डजंट वर्क. डाइट की जब हम बात कर रहे थे, तो अगर एक वीगन इंसान, वेजिटेरियन डाइट वाला और नॉन वेजिटेरियन डाइट वाला, इन तीनों को कंपेयर करें तो क्या उनके लंग की परफॉर्मेंस या हेल्थ पे कुछ फ़र्क पड़ता है एज पर देयर डाइट? लाइक कितने अलग होंगे उनके लंग्स की हेल्थ एज पर देयर डाइट विच इज़ वीगन एंड वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन? So very complex question. It's a big debate in all nutrition societies of the world. So I mean, vegan diet में you are eliminating सारे animal products. So you are at a risk of developing certain nutritional deficiencies, especially minerals and vitamins, which you have to supplement. So if you do not plan a vegan diet properly, you can land up in severe nutritional deficiencies. And if nutrition की deficiency है, तो obviously it will affect lungs as well. Vegetarian is a very well balanced diet. The only two problems जो मुझे दिखती है वेजिटेरियन डाइट से आर, एक, प्रोटीन की थोड़ी सी कमी होती है वेजिटेरियन डाइट में. आप कितना पनीर, कितना सोयाबीन खाएंगे, कितने दिन खाएंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट.
The other thing is विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी अक्सर होती है वेजिटेरियन डाइट में. So again, you have to supplement because if you don't supplement, again your lung health suffers. Non-vegetarian diet is okay, good. It covers all nutrients, vitamins, minerals, everything. First class protein मिल रहा है आपको. But the problem is if you overdo a non-vegetarian diet, especially if you're into red meat or processed meat, बहुत खाते हैं आप, so that's actually going to harm your lungs. It's known to cause cancer. It's known to cause many other diseases, especially heart diseases as well. So I think moderation is the key. You have to have a balanced diet. No one diet works for everybody. I think आपके लिए जो सूट करेगा, it may not work for me. So I think एक डाइवर्स डाइट होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो, कार्ब्स, मिनरल्स, गुड फैट्स, प्रोटीन्स, एंड देन वी हैव टू स्ट्राइक आवर ओन बैलेंसेस कि क्या हमें सूट करता है, क्या हमारी बॉडी के लिए काम कर रहा है. अब स्मोकिंग की बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जो स्मोकिंग से एडिक्टेड हैं. And I know it is very difficult to leave it. I'm not saying कि छोड़ दो, आज ही छोड़ दो. So as a doctor, what would be your first suggestion for them जो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं? राइट. मेरा पहला सजेशन है, मैं ये फोटोग्राफ दिखा देता हूँ उनको तो थोड़ा सा डर जाते हैं कि स्मोकिंग पर वो फोटोग्राफ स्मोकिंग pollution से. मतलब सिगरेट्स के डब्बे पे भी होती है. Correct. So So it doesn't work most of the time. So I think बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने अंदर से भी थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए स्मोकिंग क्विट करने के लिए, बिकॉज फोर्सफुल क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग मैंने कभी देखा नहीं है फॉर इट टू वर्क. एंड इफ़ कोई भी थोड़ा सा भी इंक्लाइंड है स्मोकिंग क्विट करने के लिए, वी हैव मैनी वेज इन विच वी कैन हेल्प देम. यू नो, देर आर कंप्लीट. कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऑफ लाइक व्हाट कैन दे डू फर्स्ट? जैसे आपने बोला अंदर से मोटिवेशन लेकर आओ. आई मीन ये कहना ज़्यादा आसान है, और कि अंदर से मोटिवेशन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर कोई सैड हो से बोल दो अरे यार खुश हो जाओ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. बट व्हाट इज द लॉजिकल और अ प्रैक्टिकल थिंग दे कैन ऐड इनटू देयर रूटीन सो दैट दे start working towards leaving it? Absolutely. So हम लोग यूजुअली सजेस्ट ऐसे ही करते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू कट ऑफ सिगरेट्स एब्सोल्युटली. तो हमारा पहला रिकमेंडेशन होता है, यू ट्राई रिड्यूसिंग 1 सिगरेट एवरी डे फ्रॉम योर रूटीन. एक बार आप बाहर चाय पीने गए दोस्तों के साथ, कहीं पे बैठे, एक बार बस दिन में वो छोड़ देना है. नेक्स्ट वीक ट्राई 2-3 और कम करने का. सो दिस वे दे try and cut 4-5 cigarettes by the end of 1 month, which is a significant number for them. And at that time, we start adding nicotine into their regime. तो हम उनको निकोटीन च्युइंग गम्स या निकोटीन स्किन पैचेस लगा सकते हैं. तो जो उनकी बॉडी में निकोटीन की कमी की वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं और जिसकी वजह से वो घबरा के वापस अपनी सिगरेट स्टार्ट करने वाले थे, वो निकोटीन लेवल्स मेंटेन रहते हैं ब्लड में. तो उनका माइंड और बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करता है कि हाँ अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसे पी रहे थे वैसे ही चल रहा है. एंड ग्रेजुअली आप निकोटीन गम्स और पैचेस बढ़ाते हैं, स्मोक सिगरेट के नंबर्स कम करते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. वेप के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं? Yes, that's the in thing these days, vaping, e-cigarettes. And So- lot of youngsters, Gen Absolutely. Zs are obsessed with vaping. Correct. Let me tell very clearly that vaping is even more dangerous than cigarettes. So the problem with vaping is you don't have a control on the time you vape. It's there with you all the time in your pocket. You don't need, to go out of the room to vape, or and especially e-cigarettes, the heated e-cigarettes. उसमें ना ऑर्डर होता है ना स्मोक होता है, तो आप घर में बैठे बैठे भी करते रहते हैं, आपके बच्चे फैमिली सामने पास में होती है, इवन देन यू कंटिन्यू डूइंग. सो द क्वांटम नंबर ऑफ टाइम यू इनहेल यू स्मोक निकोटीन इंक्रीजेज विद दैम. एंड वेपिंग के साथ एक स्पेशल एक बड़ी प्रॉब्लम है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो बाद में आएंगे जब लंग कैंसर बनेगा. उससे पहले समथिंग कॉल्ड ARDS हैपन्स, विच इज़ कॉल्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसका मतलब है कि लंग्स फेल हो गए सडनली, एंड सडनली दैट पर्सन विल बी ऑन वेंटिलेटर एंड इट्स लाइफ थ्रेटनिंग. सो वेपिंग, ई-सिगरेट्स, फ्लेवर्ड हुक्काज, एवरीथिंग इज़ बैड. आई मीन ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल सिगरेट और बीड़ी तो हैं ही ख़राब, बट ये वाली चीज़ों में हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. इन वन सेशन वी कैन स्मोक, वी विल नेवर बी स्मोकिंग 50-100 सिगरेट्स, बट वेप, हुक्का और इसमें मिला के हम इतना निकोटिन कंटेंट ले लेते हैं कि वन सेशन इज़ वेरी हार्मफुल. मैं ये पूछने वाला था, हुक्का के बारे में पूछने वाला था. हुक्का कल्चर भी इज वेरी पॉपुलर, स्पेशली इन द नेशनल कैपिटल. एंड दे से इट्स फ्लेवर्ड, इट्स हार्मलेस, इसमें टबैको नहीं है. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? So it's actually it's a marketing strategy. That's how they're trying to sell you.
के और फ्लेवर्स इसीलिए ऐड किए सो दैट इट इट अपील्स टू यू बबल गम फ्लेवर और रास्पबेरी फ्लेवर so you focus more on that flavor and forget about the nicotine होता है उसमें in a less quantity although I agree but what happens is आप एक बार हुक्के का कश लेके नहीं छोड़ते you sit there in a hookah lounge you spend hours together and it's not just you who's smoking hookah in that lounge there are 10 people around you who are also doing that तो उनकी smoke भी आप second hand inhale कर रहे हो so all of that adds up to its deleterious effects. आई नो ये सारी चीज़ें बुरी होती हैं लेकिन इफ़ यू हैड टू पुट देम ऑन अ स्केल Yeah. फ्रॉम लाइक लीस्ट बैड टू वर्स्ट तो आप कैसे रेट करेंगे? आई गिव यू ऑप्शंस: वेपिंग, हुक्का, ई सिगरेट वेप चलो एक कैटेगरी होगी, हुक्का, बीडी एंड लाइक सिगरेट्स. Right. लीस्ट बैड से शुरू करते हैं. So don't quote me for this. Yeah, I'm not saying कि oh ये सबसे कम खराब है तो ये ले लो, ये Yes. भी खराब है, but in order of like how bad they Absolutely. are, what's the least bad? So the least I would say, if done in moderate quantities, is a flavored hookah or hookah because Okay, that's least. nicotine content is least. This would be followed by e-cigarettes and vapes. Okay. Again, we are just comparing. Mind all of you that we are comparing one cigarette to all of these. So e-cigarettes and vape would be less, then cigarettes, and then beedi. Because BD is worse. BD is worse because BD has no filter. A traditional cigarette has a filter in it, so it kind of filters some, bad things. But BD is unfiltered. You're taking everything raw. 2016-17 का एक स्टडी है जिसमें पता चला कि इंडिया आफ्टर चाइना हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स, नियरली 26 करोड़, एंड दिस इज 2016-17. Yeah. सो अब तो आई एम श्योर वो नंबर इंक्रीज हो Massive गया होगा. increase. आपको लगता है कि यंग जनरेशन ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स स्मोकिंग? Yeah, indeed. बहुत सारे young बच्चे हमारे पास आते हैं. I also go to schools to give talks on lung health and everything. And when I finish my talk, they come to me and tell that, मैंने तो class 7th में start कर दी थी या 8th, how can I quit? I mean, they're worried about it. But peer pressure इतना ज़्यादा है और सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है सिगरेट स्मोकिंग को कि दे आर अंडर द प्रेशर. दिस जनरेशन इन जनरल इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर to be the best, to look cool, happening, be accepted in their group. I keep quoting it, but there are so many studies which say Gen Zs are depressed. Absolutely. They're a I have sad to agree that. generation. Indeed, there's no doubt about it. And that's why they resort to all these things to get some, instant pleasure. So yes, I think peer pressure and social media have a big role to play. And of course, movies, glorifying the hero smoking a cigarette or a cigar. It leaves an impression on their minds, and That's they think, cool thing. Yeah, they feel if we do that, girls will flock us. Since we're discussing smoking, gender का भी बहुत discussion और debate होता है. Should girls smoke, and if they do, does it have worse effects than a guy would have? Yeah, absolutely. And if you look at data, the number of female smokers is increasing. I think if I'm not wrong, India में जो total number of smokers हैं उसमें 40% males हैं and around 16-17% are females. Yeah, when you said girls will get attracted, I was like, no, but it's not only the guys who are Correct. smoking. Women Absolutely. are also smoking. So what is your take on that? So smoking is bad for Across genders. across genders और लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा because lungs, brain, heart, kidney, liver सबके पास है. लड़कियों के पास एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग. तो स्मोकिंग कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी. सो आजकल स्पेशली बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे IVF क्लिनिक्स स्टार्ट हुए हैं एंड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु गो टू दोज IVF क्लिनिक्स आर स्मोकर्स. So smoking is known to cause problems with fertility. Even if you conceive and continue to smoke, you can even damage the unborn child. So fetus में बहुत सारे issues हो जाते हैं. But then some people say that it's a bit of a sexist look also, because when men smoke, that also affects their fertility. Right, indeed. So smoking is known to decrease sperm count, no doubt about it. So why is it worse for women if it affects fertility for both? Yes, because women are Carrying carrying the burden of carrying the child in their womb.
So if the guy can have you can do artificial insemination to conceive a woman, but eventually she has to carry the baby in her womb. So that's why it's more harmful for females. एंड लेमैन क्वेश्चन एंड आई माइट साउंड स्टूपिड ऑल्सो, Alright. क्या लड़कियों के लंग्स का साइज स्मॉल होता है, लाइक इज इट स्मॉलर देन मेन, और इज इट जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी साइज No, it's a irrespective of your gender? no, it's a very valid question. Um, so for the same age, same height and age, लड़कियों के लंग्स छोटे होंगे एज Oh. कम्पेयर टू बॉयज़. बॉयज़ की जो चेस्ट कैविटी होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, इवन फॉर द सेम हाइट. And not just the chest cavity size, from top to bottom, but also from front to back is bigger in boys. It's very important for us when we do lung transplants because we have to match the sizes of lungs, किसका लेके किस में लगा रहे हैं. So this is a very important gender mismatch of lungs is important. Oh, because कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन होता है कि because they have smaller lungs, hence they shouldn't smoke because it will have worse impacts. Yes. Smoking the same cigarette. I wouldn't agree with that. I mean, they have smaller lungs, but जो number of respiratory units होते हैं जिसको हम alveoli बोलते हैं वो almost same Same होते होते हैं. हैं, so that doesn't matter. That's not a valid exactly. argument. Wow, very interesting. Smoking की बात की हमने, फायर क्रैकर्स की बात की, देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स लाइक स्टबल बर्निंग जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, एंड एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफिकल लोकेशन ऑल्सो ऑफ द नेशनल कैपिटल. बट लेट्स से देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच अफेक्ट लंग. डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लंग को फिर भी हार्म करती है? लेट्स से अगर कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी में नहीं भी है, फिर भी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं एक्सेप्ट स्मोकिंग which can affect lung health? Yeah, बहुत सारी ऐसी सटल सी चीज़ें हैं जो हम घर पे करते हैं बट वी डोंट रियलाइज़ कि वो हमारे लंग्स को ओवर लॉन्ग पीरियड हार्म कर रही हैं. नंबर 1 पे मैं डालूँगा कुकिंग. सो वी डोंट रियलाइज़ कि जब हम 3 बार 4 बार घर में कुकिंग कर रहे हैं और अगर हमारा किचन वेल डिज़ाइन नहीं है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेशन, और हम एक स्टोव पे कुक कर रहे हैं जिससे फ्यूम्स भी आ रहे हैं, धुआं निकल रहा है, बहुत सारे मसाले भी हवा में उड़ रहे हैं, यू आर इनहेलिंग देम इफ़ योर किचन इज़ नॉट वेल वेंटिलेटेड और इफ़ यू डोंट हैव अ चिमनी. ऑल्सो इफ़ यू आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स एज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हम अपने स्लैब्स किचन्स बर्तन धोने के लिए कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ करते हैं, दे ऑल्सो रिलीज सम फ्यूम्स. और जो इंसान उस किचन में बार बार जा रहा है और एक्सपोज हो रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इन द लॉन्ग टर्म उनके लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है हेविली सेंटेड परफ्यूम्स लगाने का या हेविली सेंटेड कैंडल्स जलाने का घर में. दे आर ऑल्सो नोन टू रिलीज सर्टेन केमिकल्स इन द एयर विच कैन कॉज लंग डैमेज. थर्ड इज़ आई मीन ऑफ कोर्स हम सब लोग अपने घर की सफाई सुथराई करते हैं, बट देयर सर्टेन कॉर्नर्स, कोई जैसे एरियाज़ होते हैं जो बच जाते हैं क्रॉनिकली, जहाँ पे गंदगी जमा होती रहती है, एंड इट लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ मोल्ड्स एंड डस्ट. एंड व्हेन यू इनहेल देम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको एलर्जी, फंगल इन्फेक्शंस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. स्पेशली इफ़ यू, आपने देखा होगा कि हम 8-10 दिन बाद जब अपने एसी के फ़िल्टर साफ़ करते हैं तो बिल्कुल क्लॉग हो चुके होते हैं. सो इमेजिन दैट थिंग गोइंग इनटू योर एयरवे एंड इनटू द लंग्स, एंड यू कैन इमेजिन कि कितना डैमेज हो सकता है उनसे लंग्स को. और चौथी चीज़ जो हम नहीं करते हैं इन अ लाइफ, जो हमें करना चाहिए, वो होता है वी डोंट मूव एज मच. लंग्स को काम कराना बहुत ज़रूरी है. सो लंग्स को काम कराना बहुत ईजी है. आप सीढ़ियाँ चढ़ें, लिफ्ट ना लें, वॉक पे जाएं, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, योगा करें, जिमिंग करें, एनीथिंग. यू नीड टू मेक योर लंग्स वर्क. जितना ज़्यादा आप लंग्स को वर्क कराएंगे उतना ज़्यादा मजबूत होंगे. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच रियली. सेंटेड कैंडल्स की भी बहुत डिबेट रहती है, आर दे गुड और नॉट? नॉट एट ऑल. बट व्हाई? सो यू एक्चुअली डोंट नो कि उसका जो वैक्स है और उसका जो विक है वो किस केमिकल के साथ बनाया गया है. अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा क्वालिटी चेक्स हमारे नहीं होते हैं, जो स्पेशली कैंडल्स को ख़रीदने से पहले तो कोई भी उसका बैकग्राउंड वो पीछे से नहीं चेक करता है कि इसमें क्या है. एंड इवन इफ़ यू रीड इट यू विल नॉट नो कि एंड हाफ इसमें ऑफ द क्या है. टाइम्स लिखा भी नहीं होता. लिखा भी नहीं होता. सो जब उनको हम एक टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो दे रिलीज सर्टेन केमिकल्स इनटू द एयर, जो हम इनहेल करते हैं तो वो डेंजरस होते हैं हमारे लिए.
राइट क्योंकि आपने कहा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है। जब आप ऑपरेट करते हैं, जब आप सर्जरी करते हैं, कोई हमें कोई ऐसी टूल या कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसी एंगल बताइए जिससे हमें लगे वाओ व्हाट दैट हैपेंस, दैट्स नाउ आई मीन पॉसिबल। इज देयर एनीथिंग व्हिच कैन जस्ट make us say wow when you Yeah, when you see, operate on a lung or sure. I mean, for me, I mean, I'm very passionate about lung surgery. That's what I do day in day out. तो जब हम लंग्स की सर्जरी करते हैं तो एक स्पेशल टाइप का एनेस्थीसिया होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल लंग वेंटिलेशन। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के राइट साइड ऑफ लंग पे ऑपरेट करने वाला हूँ तो मैं अपने एनेस्थेटिस्ट को बोलूँगा कि इसका राइट लंग डिफ्लेट कर दो, जस्ट लाइक अ टायर दे कैन डिफ्लेट योर लंग। what are you saying? यस, बिकॉज हम जब लंग चेस्ट के अंदर जाएंगे एंड वी हैव टू ऑपरेट ऑन द लंग, तो हमें स्पेस चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। अगर लंग पूरा फुला रहेगा तो यू हैव नो स्पेस टू वर्क अराउंड, तो दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इंजरी। सो हमारे एनेस्थेटिस्ट दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड पीपल, दे वुड डिफ्लेट योर वन लंग और दूसरा लंग अच्छे से वेंटिलेट काम होता करता रहेगा रहेगा। बिकॉज आपको जिंदा भी रखना है। सो द अदर लंग हैज़ टू रिमेन वर्किंग एंड देन वी फिनिश वट एवर वी हैड टू डू। अगर लंग कैंसर है तो लंग का एक पार्ट निकालना है, यू नो कुछ और चीज़ है तो काट के जोड़ना है, वट एवर मे बी द प्रोसीजर। बट देन वंस यू आर डन, लंग पिचका हुआ पड़ा हुआ है एंड देन आर एनेस्थेटिस्ट अगेन ब्लोज एयर इनटू इट and then lung magically springs back to life. And Wow. at that time you realize, wow, God is amazing, and He's, you know, So are put doctors. put an amazing machinery inside us, and it's so beautiful at times, and you know makes you really humble, and that, you know, it's And a lot of these surgery videos can be found on his Instagram feed. I mean, लोगों की feed पर अच्छे अच्छे खूबसूरत खाने की फोटो होती है, इनके feed पर काटा पीटी हो रही होती है. But I also want to talk about then, you know, doctors becoming content creators. What is your opinion on that? COVID में बहुत लोगों को hate मिलती थी when they used to dance and tell side effects of vaccine. So I know. people used to give a lot of hate to doctors. But what is your opinion and what is your community thinks about it? I'm sure you would have doctors who are content creators. Yes, absolutely. I think I And you are also a content creator in that category. Then I think I'm because trying. you keep putting those videos. Yeah. Yes. So I think we doctors felt that you know we were tired of playing hide and seek behind the hospital walls, and we wanted to be, you know, where all the action is happening. We want to be on your feed because we want to replace the guy who is a self-proclaimed health influencer और जो आपको एक मैजिकल चाय बेच रहा है जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा और कैंसर भी ठीक हो जाएगा. इट डजंट वर्क दैट वे. सो आई थिंक डॉक्टर्स डिसाइडेड दैट हेल्थ केयर हैज़ टू बी जेन्युइन, इट हैज़ टू बी एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक, एंड यू ब्रिंग दैट कंटेंट आउट. ट्रेडिशनली मेडिकल नॉलेज सिर्फ हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, बुक्स में लिमिटेड थी. बट नाउ डॉक्टर्स आर ब्रेकिंग दैट फोर्थ वॉल एंड अब बहुत सारे डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑथेंटिक साइंटिफिक मेडिकल नॉलेज लेके आए, कॉम्प्लेक्स हेल्थ इश्यूज़ को ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, यू नो, छोटे बाइट साइज डाइजेस्टेबल कंटेंट बनाए और लोगों के साथ शेयर करें, स्पेशली विद द यंग पीपल हु मे नॉट एक्चुअली come in contact with you otherwise because they are healthy, but you want to reach them because they are at risk. And you know, let's be honest, कोई भी इंसान अगर फॉर एग्जांपल लंग हेल्थ के बारे में बात करना चाहता है, जानना चाहता है, या हार्ट हेल्थ के बारे में, ही वुड वांट टू आस्क अ पर्सन जिसने अपने 10-15 साल लाइफ के स्पेंड किए हैं उस चीज़ को समझने में, यू नो, टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, and not from a person, you know, whose claim to fame or whose biggest qualification is a fancy filter or a trending hashtag. So I think My opinion is yes, I'm all game for doctors creating content. पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ऐसे बना दिया कि ये content creators का फील्ड है. ऐसा कुछ नहीं है. ये सारे प्लेटफॉर्म्स, Instagram, YouTube, they are for everybody. कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है and you can pretty much make this your profession along with your main profession being the main one, or even अगर main नहीं भी रखना, आपको साथ साथ भी चलाना, so that's absolutely fine. And of course, as you said, कि genuine information होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So and from a reliable source, and that's what you guys bring. So thanks for doing that. And of course, we are game for more content from doctors. अभी हाल फिलहाल में नीट की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई बड़ी.
और उससे आई थिंक एक पंडोरास बॉक्स खुल गया कि देर आर सो मैनी डिस्क्रिपेंसीज, देर आर सो मैनी अनोमलीज जो होती रहती हैं, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज इंडिया में एनीवे पॉपुलेशन ज़्यादा, तो Right. स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, और उसके ऊपर से अगर हमारा एग्जाम सिस्टम क्लियर नहीं होगा या फेयर नहीं होगा, सो वो प्रॉब्लम होगी. आपका एज अ डॉक्टर, यू स्टडीड मेडिसिन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कंट्रीज एज वेल, आपका क्या ओपिनियन है उस पर? Yeah, I think there's a big mismatch. एक गैप है नीड में और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें. सो आवर कंट्री नीड्स मैनी 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 मोर डॉक्टर्स. हमारे पास जितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं इज़ हाईली इंसफिशिएंट फॉर अ कंट्री जिसका साइज़ इंडिया जैसा है. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट ईयर कुछ 25 लाख बच्चे MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे थे नीट में, जो नीट UG एग्ज़ाम है, और आई थिंक सीट्स कुछ 10-12 लाख हैं. सो यू नो, नॉट इवन हाफ. सो बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर बनना चाहते नहीं बनना चाहते, या इवन इन दोज सीट्स अगर आपकी रैंक कम है तो यू हैव टू सेलेक्ट अ मैनेजमेंट सीट एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव. So not everybody who is talented can become a doctor in our country. So that's a problem, and there is some corruption at different levels, जो एक meritorious student को कई बार उसकी deserving seat नहीं दे पाता है. So that's why we are seeing a trend now कि बहुत सारे younger generation अब डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते. They said, इतना पैसा तो हम कुछ और करके कर लेंगे, and you have to put in a lot of effort. It's doctor banna is hard work, sleepless nights and very long, you have to spend at least 12-15 years to become a good doctor. So people have starting to realize that it's not worth it. I'm not giving the message कि भाई डॉक्टर मत बनो, but this is the general feeling in people these days कि अब डॉक्टर बनना का कोई फ़ायदा नहीं है. Lucrative opportunity नहीं है. इतना पैसा आप कहीं और कमा सकते हैं. and lot of people are actually thinking about work life balance. तो उनको लगता है कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो आर वर्क लाइफ बैलेंस विल गो फॉर अ टॉस. दैट्स फॉर श्योर. How many years of practice for you? So I started practicing in 2013. So it's almost More than a decade. Yeah. And abhi, after a decade, what is your work-life balance? So early in your career, your work-life balance would be really bad. You have to slog. Yeah, absolutely. So especially when you're training. So once you finished MBBS, the real struggle starts. जब आप रेजिडेंसी करते हैं अपना, या उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं या फेलोशिप करते हैं, that's the time जब आप एक्चुअली चीज़ें सीख रहे हैं. MBBS में तो किताब पढ़ी, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का वक्त तो होता है. So you have to spend a lot of hours in the hospital, sometimes 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे continuous at a stretch in hospital. So that does take a toll on your health, physical and mental, and work-life balance पूरा ख़राब हो जाता है. Once you're done with that phase, I feel then it's up to you how you want to, lead your life. If you want to stay very busy, you will stay very busy. If you want to draw a line कि हाँ मुझे इतना काम करना है, and इसके बाद का टाइम मेरा अपना है, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी फैमिली के लिए. What is your work-life balance? So my work-life balance is pretty stable now. I take out time for my family. I work out. I go for holidays whenever possible. I am involved in sports, but I don't compromise my work. I'll be there when I'm required. That's there. That commitment is there. आखिर में कोविड की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रही थी. और लॉन्ग कोविड टर्म बहुत ज़्यादा उसके बाद ट्रेंड होने लगी, बातचीत उसके बारे में होने लगी कि ठीक है आपको कोविड हो गया, आप रिकवर हो गया, आपने वैक्सीन भी लगवा ली, लेकिन देयर आर सम लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ इट विच स्टे विद यू. पहली बात तो हाउ ट्रू इज़ दैट, एंड व्हाट आर द लॉन्ग कोविड सिम्टम्स, एंड सेकेंड क्या फ़र्क है अमंगस्ट वेव्स, उनका इम्पैक्ट क्या रहा है डिफरेंट वेव्स के कोविड का ऑन लंग्स. राइट. सो लॉन्ग कोविड, आपका जो पहला क्वेश्चन था, इट्स एग्जिस्टिंग एंटिटी. लॉन्ग कोविड बेसिकली उन लोगों को हुआ जिनको एक बार कोविड हुआ, वो उससे कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाए. नाउ दैट लॉन्ग कोविड कैन बी माइल्ड और इट कैन बी वेरी सिवियर. अगर वो माइल्ड फॉर्म में होगा तो आपको कुछ बहुत ही बेसिक से अर्ली सिम्टम्स होंगे, जैसे कि हमेशा थकावट रहना, आप थोड़ा बहुत चले और थक गए, एक जनरल लेथार्जी रहना, कुछ और ऑर्गन सिस्टम्स आपके इन्वॉल्व हो गए, जैसे कुछ लोग के टेस्ट बड्स परमानेंटली चले गए,
दे कैन नॉट फील कि ये सॉल्टी है, स्पाइसी है, स्वीट है, क्या है, सो दैट इट कैन अफेक्ट योर टेस्ट बड्स एज वेल. कुछ लोगों की सेंस ऑफ स्मेल भी चली गई. बहुत सारे लोगों को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आए, इन द सेंस डिप्रेशन सेट इन हुआ कोविड के बाद, एंड इट पीपल आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स आफ्टर दैट. इफ़ यू टॉक अबाउट लंग्स, तो लॉन्ग कोविड लंग्स में देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट्स को लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया. फाइब्रोसिस का मतलब होता है लंग के अंदर घाव बन गए या खुरंट बन गए, एंड जिसकी वजह से लंग थोड़ा श्रिंक हो गए, तो उनको परमानेंट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहने लगी. फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशंस, बार बार दवाइयाँ लेना, और जो बहुत ही अनलकी लोग थे दे आर नाउ ऑन ऑक्सीजन 24/7, क्योंकि लंग्स जो अपना बेसिक काम है ऑक्सीजनेशन वाला वो नहीं कर पा रहा है. सो लॉन्ग कोविड ने काफ़ी अफेक्ट किया लोगों को. और वेव्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी. वी मोर्टालिटी रेट ज़्यादा था. मोर्टालिटी बहुत हाई थी. आर हेल्थ केयर वॉज नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट. बट नॉट अ गुड थिंग, बट जो ओनली उससे एक अच्छी चीज़ निकली वो थी कि इतना सिवियर कोविड था इंडियंस को कि जो इम्यूनिटी उन लोगों ने डेवलप की उस टाइम, एंड टू ऐड टू दैट वैक्सीन्स, उसके बाद जितनी भी कोविड की वेव्स आई, ओमिक्रॉन या उसके बाद बहुत सारी और, या अभी भी कोविड की वेव्स ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. वायरस विल कीप ऑन म्यूटेटिंग. It's not severely affecting us now. I think our body has developed enough defense mechanisms to fight COVID now. अब प्रॉब्ली कोई और नया वायरस आ गया तो पता नहीं, बट भगवान ना करे. और जैसे शुरू में बोलते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इट विल बिकम लाइक कोल्ड कॉफ, तो वो आ गया. एब्सोल्युटली वो आ चुका है कि अब रेगुलर कोविड पेशेंट आता है, बराबर में दूसरा पेशेंट लेटा होगा, वी डोंट इवन वेयर अ मास्क. ओके. So yes, but I don't say that take COVID lightly, because for elderly, for children, for immunocompromised people, it's still harmful. It's still deadly. Got it. But thanks a lot for this conversation. My I'm pleasure. glad you came, and then you, of course, gave us these amazing insights. Very important. And I hope I get another mask now and then, go out wearing those. But once again, thanks a lot for the work that you put in. And ये knowledge देना भी बहुत बड़ा काम है. और वो भी आप कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी. Thank you so much, Arun. Big fan. That's very sweet. That's very kind of you. Thank you so very much. I asked him to say this. So बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली. Thank you. Thank you so much. With this, we've come to an end of this episode. It's a goodbye from my side. Bye.